बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। इसमें हम देखेंगे कि केमिस्ट्री की कौन कौन सी ब्रांचेस हैं और उनकी डिटेल क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं कि वी ऑल डिपेंड अपॉन डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म विच रिक्वायर वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर सर्वाइवल। यानी हम डिपेंड करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर जो रिक्वायर करते हैं ऑक्सीजन O2, कार्बन डाइऑक्साइड C2, वाटर फॉर देयर सर्वाइवल। व्हाट आर दोज लिविंग ऑर्गेनिजम्स? कौन से हैं? जैसे कि आप जानते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स, दीज आर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। प्लांट्स रिक्वायर वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड। कैसे? जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, आपके सामने प्लांट है। प्लांट के लिए जैसे हम जानते हैं कि प्लांट नीड वाटर। वाटरिंग जब आप करते हैं तो ये रूट्स नज़र आ रही हैं पौधे की मिट्टी में से। दे एब्जॉर्ब वाटर थ्रू रूट्स और फिर ये ऊपर की तरफ जाता है वाटर, एंड दे कैप्चर कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। Carbon dioxide from the atmosphere, and from roots they absorb water, and in the presence of sunlight they make their food, which is glucose, and then they release a gas called oxygen. यही जो ऑक्सीजन है, it is beneficent for the survival of human beings and animals. So animals need oxygen and water for their survival. विदाउट ऑक्सीजन दे डाई इमीडिएटली। ऑक्सीजन प्रोवाइड ना हो लिविंग ऑर्गेनिज्म को तो उनकी डेथ हो जाती है। नाउ डेज अ बिग प्रॉब्लम ऑफ कोरोना। कोरोना में क्या है कि आपके लंग्स डैमेज हो जाते हैं, इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन पॉसिबल नहीं होती, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब ही नहीं होती, तो अ पेशेंट कांट इनहेल ऑक्सीजन प्रॉपरली एंड देन डाई इन सीवियर केसेस। हम देखते हैं कि ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में फर्स्ट ब्रांच कौन सी है। फर्स्ट ब्रांच इज फिजिकल केमिस्ट्री। व्हाट इज फिजिकल केमिस्ट्री? इट्स डेफिनेशन इज इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद कंपोजिशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, चेंजेस इन मैटर। यानी फिजिकल केमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो कि मैटर से कंसर्न्ड है। मैटर की कंपोजिशन देखेगी, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड द चेंजेस अकरिंग इन मैटर। तो सबसे पहले हम कंपोजिशन को देख लेते हैं कि कंपोजिशन किससे कहते हैं। मैटर में तीन चीज़ें हम डिस्कस करते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो यहाँ फर्स्ट एग्जांपल आपको मैं दे रही हूँ शुगर की। शुगर इज़ अ मैटर, चीनी है। अगर देखा जाए कि ये किन एलिमेंट से बनी है तो पता चलता है कि ये 3 एलिमेंट से मिलकर बनी है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। नीचे 12 लिखा हुआ है, इट मीन 12 एटम्स ऑफ कार्बन, 22 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, 11 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। दे मेक 1 मॉलिक्यूल ऑफ शुगर। ईजीएस्ट एग्जाम्पल है दैट ऑफ वाटर H2O, जिसमें हम देखते हैं 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, 2:1। इस रेशो में हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है। वेदर यू गेट वाटर फ्रॉम पॉन्ड, रिवर, लेक, फ्रॉम एनी कंट्री, उसका फार्मूला सेम रहेगा, H2O। ये सॉलिड के एग्जाम्पल है, ये लिक्विड के एग्जाम्पल है। इसी तरह से गैस भी आप देख सकते हैं, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 फॉर एग्जांपल। CO2 इज़ अ गैस। इसमें भी अगर हम देखें तो ये जो गैस है इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 2 एलिमेंट्स, कार्बन एंड ऑक्सीजन। 1 एटम ऑफ कार्बन एंड 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन टुगेदर
फॉर्म वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो बुझाने के काम आती है। तो कंपोजिशन में हम स्टडी करते हैं कि मैटर जो है वो कौन कौन से एलिमेंट से मिलकर बना है। एलिमेंट्स क्या होते हैं? जैसे मैंने बताया, कार्बन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स आर द प्योर सब्सटेंसेस इन विच ऑल द एटम्स आर अलाइक। आप कार्बन लें, उसके तमाम एटम्स की कंपोजिशन सेम होगी। इसी तरह से हाइड्रोजन के एटम की कंपोजिशन सेम होगी, ऑक्सीजन की एटम की कंपोजिशन सेम होगी। ये एलिमेंट का टॉपिक डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज़ फिज़िकल केमिस्ट्री डील्स विद द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में हम देखते हैं कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में हम क्या स्टडी करते हैं। वी सी कलर, कलर चेक करते हैं, कोई भी हमारे पास मटेरियल है। टेस्ट, इट्स सॉल्युबिलिटी, इट्स मेल्टिंग पॉइंट, किस टेम्परेचर पर ये मेल्ट होता है। इट्स बॉइलिंग पॉइंट, किस टेम्परेचर पर ये बॉयल होता है, एंड अदर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, ऊपर एग्ज़ाम्पल थी शुगर की। तो शुगर का अगर फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ गेस करनी हो तो हम कहेंगे इट इज़ वाइट इन कलर, या लाइट येलो कलर भी है। स्वीट इन टेस्ट, टेस्ट में। सॉल्युबिलिटी में हम देखेंगे इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर। इसी तरह से फिज़िकल चेंज प्रॉपर्टीज़ में वाटर की एग्जांपल दें तो वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं। एंड मोर ओवर वी सी सम लिक्विड्स आर मिसिबल, कुछ लिक्विड्स मिसिबल होते हैं, जैसे कि पहले वीडियोस में देख चुके हैं, मिक्स हो जाते हैं आपस में। जैसे इंक प्लस वाटर की एग्जांपल मैंने दी थी। अदर्स आर नॉट, और कुछ ऐसे हैं जो कि मिक्स नहीं होते। फॉर एग्जांपल, यहाँ मैं दिखाना चाहूँगी कौन से लिक्विड्स हैं जो मिक्स नहीं होते। वाटर है, इसके अंदर अगर मैं ऑयल डाल दूँ तो आप देख रहे हैं कि ऑयल इज़ नॉट मिक्सेबल इन वाटर, कि ऑयल जो है वाटर में मिक्स नहीं हो रहा। शेक कर लें, थोड़ा सा चेक कर लें, क्या पता शेक करने पे ये डिज़ोल्व हो जाए, नहीं हो रहा। ऑयल इज़ नॉट मिक्सेबल विद वाटर। इसकी रीज़न है कि दोनों की जो प्रॉपर्टीज़ हैं बेसिक वो डिफरेंट हैं। एक पोलर है, एक नॉन पोलर है। ये आप नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। देन इज़ थर्ड एग्जाम्पल है फिज़िकल प्रॉपर्टी में गैसेस डिफ्यूज़ एंड इफ्यूज़। गैसेस में डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है और इफ्यूजन का। डिफ्यूजन मीन इंटरमिक्सिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, के गैस के मॉलिक्यूल्स अगर मैंने किसी एक जार में ले लिए हैं, किसी एक बर्तन में, उसमें डिफरेंट गैसेस डाल दूँ तो वो इंटरमिक्स हो जाती हैं, तो उसको डिफ्यूजन का प्रोसेस कहते हैं। एंड इफ्यूज़ मीन एस्केप ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। ये मैं आपको नेक्स्ट पेज पे बताऊंगी। ऊपर हमने कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ी है गैस, तो कार्बन डाइऑक्साइड कौन सी गैस है? ये रिक्वायर होती है प्लांट्स को, और इसका फंक्शन ये होता है कि इट पुट ऑफ फायर, कि ये फायर जो है उसको बुझा देती है, जबकि ऑक्सीजन हेल्प करती है इन बर्निंग। बड़े बड़े मॉल्स में आपने देखा होगा कि वहाँ पर रेड कलर की एक बोतल पड़ी होती है, लगी हुई होती है, और उसके ऊपर लिखा भी होता है फायर एक्सटिंग्विशर, यानी आग बुझाने वाला आला। उसको प्रेस किया जाए तो उसमें पाउडरी फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है, जो कि जहाँ आग लगी हो उसको बुझा देती हैं। अब फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में गैसेस का हमने देखा है कि गैसेस कैन डिफ्यूज़ एंड इफ्यूज़। तो डिफ्यूजन समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास एक 100 सेंटीमीटर की एक ट्यूब है। जैसे कि इस तरह समझ लें कुछ, ये हमारे पास 100 सेंटीमीटर की एक ट्यूब है।
पूरा तो मैं नहीं शो कर सकती। इसके दोनों जो एंड्स हैं, ये वाला एंड और ये वाला एंड, ये दोनों जो हैं ये ओपन हैं। अब हम क्या करते हैं, कॉटन प्लग लेते हैं, कॉटन प्लग लेके एक को सोक करते हैं NH3 यानी अमोनिया में, ये अमोनिया का फॉर्मूला है, ब्लीचिंग एजेंट है। और दूसरे कॉटन प्लग को हम सोक करते हैं HCl में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिक्विड्स में। अब दोनों कॉटन प्लग्स को सोक करने के बाद हम इस एंड में, ओपन एंड में ट्यूब के, और दूसरा इस एंड में डाल देते हैं। थोड़ी देर बाद क्या होता है, आफ्टर सम टाइम वी सी अ वाइट रिंग। ये वाइट रिंग कैसे बना, ये जो NH3 गैस के मॉलिक्यूल्स थे वो इस तरफ ट्रेवल हुए और HCl गैस के मॉलिक्यूल्स इस तरफ ट्रेवल हुए। NH3 गैस जो है इट इज़ लाइटर एज कंपेयर टू HCl, इसलिए इसने यहाँ से यहाँ तक ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया कम टाइम में। HCl इज़ हैवियर, इसने कम टाइम कवर किया, और दोनों के इंटरमिक्सिंग पर एक वाइट रिंग बन गया है हमारे पास, एंड दैट वाइट रिंग इज़ अ रिंग ऑफ अमोनियम क्लोराइड। ये किसका है, NH4Cl का वाइट रिंग है। ये फर्स्ट ईयर में आप जाकर पढ़ेंगे, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन में। तो बिहेवियर ऑफ गैसेस में देखना चाहिए, गैसेस कैन डिफ्यूज एंड इफ्यूज। सो डिफ्यूज मीन दे कैन इंटरमिक्स विद ईच अदर, आपस में मिक्स होती हैं, तो फिर ये रिजल्ट आता है। एंड दे कैन इफ्यूज, इफ्यूज मीन्स गैस मॉलिक्यूल्स कैन एस्केप विदाउट मिक्सिंग वन बाय वन। फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने बनाया है एक टायर। जैसे कि नॉर्मली बच्चे स्कूल के शरारत करते हैं, स्कूल बस खड़ी हो, थोड़ा सा कॉमन पेन कोई चीज़ आपने चबोई, उसके रिज़ल्ट में क्या होगा कि टायर में से हवा जो है, एयर जो है वो बाहर निकलना शुरू हो जाती है। तो दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड इफ्यूजन। इट मीन्स एस्केप ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स वन बाय वन विदाउट कोलिजन। तो यहाँ पर हमने सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की एग्जांपल पढ़ ली। और बिहेवियर ऑफ लिक्विड्स में हमारे पास आता है, सम लिक्विड्स आर मिक्सिबल, इंक प्लस वाटर, सम आर नॉट मिक्सिबल और मिक्सिबल, वाटर प्लस ऑयल ड्रॉप्स। देन इज व्हाट इज़ द बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स का क्या बिहेवियर है, सॉलिड्स में हम देखते हैं सम सॉलिड्स आर कंडक्टर्स, कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं जो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स, जितने भी मेटल्स हैं, आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सम आर इंसुलेटर्स, कुछ हमारे पास सॉलिड्स ऐसे हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, जैसे पेपर, वुड एंड प्लास्टिक एट्सेट्रा। तो आप पहले देख चुके हैं कि फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में हमने देखा था कि इट डील्स विद कंपोजिशन, किन किन एलिमेंट्स से बनी है, किस रेशो में। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, सॉलिड की, लिक्विड्स की और गैसेस की, ये आप यहाँ पर देख चुके हैं। सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ भी देख चुके हैं यहाँ पर। ये आपके पास गैसेस की प्रॉपर्टीज़ आ गई और यहाँ पर लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज़ आ गई। Then is physical chemistry deals with the changes in matter, कि मैटर में कौन कौन से चेंजेस होते हैं। चेंजेस में हम एक आपको एग्जांपल देती हूँ टिपिकल। ये हमारे पास टेस्ट ट्यूब है। अब इस टेस्ट ट्यूब के अंदर मैं थोड़े से Fe मीन्स आयरन, आयरन के पीसेस डाल देती हूँ। इस वक्त मैं आग का यूज़ नहीं कर रही, ये आपके पास आयरन के पीसेस हैं।
अब आयरन की प्रॉपर्टी क्या है? इट इज़ अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट, कि मैग्नेट जो होगा वो इसको अट्रैक्ट करेगा। इसी आयरन में मैं सल्फ़र, जिसको गंधक भी कहते हैं, ख़ारिश में काम आती है, थोड़ी सी गंधक और थोड़ा सा सरसों को आई मिक्स करें, अगर ख़ारिश है उसी जगह पे रब करें तो आराम आ जाता है। पाउडरी सल्फ़र जो कि नॉन मेटल है, ये तो मेटल है, पाउडरी सल्फ़र लेती हूँ और मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। ये आपके पास आ गया आयरन प्लस सल्फ़र। इसको हम टेस्ट ट्यूब होल्डर की मदद से यूँ रख करेंगे, आयरन प्लस सल्फ़र। नीचे से जब आग प्रोवाइड करेंगे तो क्या बनेगा? ये जो कलर है आयरन का ग्रे ब्राउन, ये ख़त्म हो जाएगा, सल्फ़र का येलो कलर ख़त्म हो जाएगा और हमारे पास क्या बनेगा? IRON आयरन सल्फाइड का रेडिश ब्राउन कलर, यानी कि इसी को हीट अप किया जाए तो ये बन जाएगा आयरन सल्फाइड ऑन हीटिंग। ये जो प्रोडक्ट है जो बना है आयरन सल्फ़र से, इसकी प्रॉपर्टीज़ टोटली डिफरेंट होंगी प्रोडक्ट की फ्रॉम दैट ऑफ आयरन एंड sulfur. It means a new thing is formed after a chemical change in matter. Then is chemistry, physical chemistry also deals with structure of atom. कि एटम का स्ट्रक्चर क्या है? एटम्स में काफ़ी सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। बेसिक जो पार्टिकल्स हम डिस्कस करती हैं वो हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। उनको स्टडी करने के लिए हम देखते हैं कि जो सेंट्रल जो पार्ट है एटम का, डेंस स्फीयर, थिक सा सॉलिड, इसमें दो किस्म के पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता और इसके गिर्द मुख्तलिफ ऑर्बिट्स होते हैं जिनके गिर्द लाइटर पार्टिकल्स जो कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होती हैं, जिनको हम इलेक्ट्रॉन करते हैं, वो रिवॉल्व करती हैं। ये हमारे पास एटम का स्ट्रक्चर है। तो ईजीएस्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं हाइड्रोजन। इसका एटॉमिक नंबर है 1। एटॉमिक नंबर मीन्स इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो जितने आमतौर पर इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो इसके इलेक्ट्रॉन 1 है, फर्स्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है और एक ही इसमें प्रोटॉन है, देयर इज़ नो न्यूट्रॉन इन इट। कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 6 हैं और उसमें हम मज़ीद कहते हैं कि इसके 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में और नेक्स्ट शेल में, जिसको वैलेंस शेल कहते हैं, यानी कि सबसे बाहर वाला शेल, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ दिखाया गया है कार्बन का, अगर मैं लिखना चाहूँ थोड़ा सा, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और एटॉमिक वेट जो इसका है वो 12 है। 12 इसका क्या है? एटॉमिक वेट। अब कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, इसका मतलब है इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कैसे? ये फर्स्ट शेल में 2 और लास्ट शेल में, जिसको वैलेंस शेल कहते हैं, ये 3 4 5 6, 4 आ गया, टोटल 6। एटॉमिक वेट इसका 12 है। एटॉमिक वेट कहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इट मीन्स कि इसमें 6 प्रोटॉन्स हैं और 6 ही हमारे पास न्यूट्रॉन्स हैं। ये हमारे पास आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम आपने कहाँ डिस्कस किया? केमिस्ट्री की कौन सी ब्रांच में? फिज़िकल केमिस्ट्री में। इसी तरह से फिज़िकल केमिस्ट्री में ही हम डिस्कस करते हैं फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल, के मॉलिक्यूल जो है वो कैसे बनता है। ईजीएस्ट एग्जांपल हम लेते हैं दैट ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस H2।
यहाँ पर मैंने शो किया हुआ है हाइड्रोजन एटम, जिसमें जाहिर बात आपको नज़र आ रहा है न्यूक्लियस, एक प्रोटॉन है एंड देयर इज़ वन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन वैलेंस शेल. अदर हाइड्रोजन एटम सिमिलर केस. अब दोनों हाइड्रोजन एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं इस वे में कि एक जो हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे के होम में या दूसरे के घर में, और दूसरे का जो इलेक्ट्रॉन है वो पहले वाले के घर में शिफ्ट हो रहे हैं. इसको शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, यानी कि आपस में शेयर करना, बांटना. जैसे कि आपके पास अगर एक पेंसिल है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक पेंसिल है, आपके दोस्त को चाहिए, तो आप क्या करते हैं, शेयर करते हुए उसी को तोड़ के वही पीस उसको भी दे देते हैं और वही पीस आपके पास भी आ जाता है. तो यहाँ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है एक हाइड्रोजन एटम और दूसरे हाइड्रोजन एटम के दरमियान, जिसके रिज़ल्ट में इस शेयरिंग को हम शो करते हैं डॉटेड लाइन से, जिसको बॉन्ड कहते हैं कि H और H, कैपिटल H और कैपिटल H, दो H के दरमियान लिंकेज बन रहा है जिसको बॉन्ड कहते हैं. और ये दोनों हाइड्रोजन एटम मिलकर एक H2 मॉलिक्यूल देते हैं, और इस तरह से दो या दो से ज़्यादा एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं. तो फिज़िकल केमिस्ट्री में आपने कंपोजिशन पढ़ी, बिहेवियर ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैसेस पढ़ा, और इसके बाद आपको पता चला चेंजेस इन मैटर में कौन कौन से चेंजेस होती हैं. प्लस फिज़िकल केमिस्ट्री हमें बताती है अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल, कि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो किस तरह से बनते हैं. अब लास्ट जो हमारे पास आ रहा है फिज़िकल केमिस्ट्री में, दैट इज़ अफेक्ट ऑफ रेडिएशन. इट डील्स विद द अफेक्ट ऑफ रेडिएशन. जैसे कि दोबारा एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर, कि ये शो किया गया आपके पास एक पौधा जिसमें फ्लावर्स हैं और लीव्स हैं और नीचे जो हैं ये रूट्स हैं. इट गेट्स वाटर H2O from roots, air or carbon dioxide from the atmosphere or air. In the presence of H mu or sunlight, it forms C6H12O6, which is glucose, पौधे की खुराक है, and release O2, ऑक्सीजन गैस. यानी कि अगर हमारे पास ये पौधा है, यहाँ से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा, carbon dioxide from the atmosphere. In the presence of sunlight, it will make its food and will give us oxygen that is very much beneficial for our survival. ये वो रेडिएशन है जो कि सनलाइट की है. इसी तरह से और काफ़ी सारी रेडिएशंस हैं जो कि कैंसर पेशेंट्स की कीमोथेरेपी में यूज़ होती हैं. कीमोथेरेपी में कैंसर पेशेंट्स में वही होता है कि जो बेसिक जो न्यूक्लियस है उसके अंदर जो DNA है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर सकता है, जिसकी वजह से सेल्स की तादाद बढ़ जाती है, कंट्रोल नहीं होती. तो कीमोथेरेपी के ज़रिए से, रेज़ के ज़रिए से इन सेल्स को डैमेज किया जाता है. ये और बात है कि कैंसर सेल्स को डैमेज करते करते बाज़ दफ़ा यूज़फुल सेल्स जो हैं वो भी डैमेज हो जाते हैं. तो ये भी रेडिएशंस ही हैं. काफ़ी सारे रेडिएशंस हैं, अल्फ़ा रेडिएशन, बीटा रेडिएशन, गैमा रेडिएशन. मैं इनकी डिटेल में अभी नहीं जाना चाहती क्योंकि आप अभी अर्ली क्लासेस में पढ़ रहे हैं. अब आ जाती है सेकंड ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इट इज़ द स्टडी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन. यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है
जिसमें हम वो कंपाउंड स्टडी करते हैं जो कोवलेंट नेचर के हों, यानी जिनमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में कौन से एलिमेंट्स इन्वॉल्व हों? बेसिक एलिमेंट्स, दे आर कार्बन एंड हाइड्रोजन। सो कोवलेंट मीन्स शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कैसे शेयर करते हैं। टिपिकल एग्जांपल दे रही हूँ, METHANE, मीथेन, CH4 मीथेन गैस या सुई गैस। इसमें जो सेंट्रल एलिमेंट है वो है कार्बन और उसके इर्द गिर्द होंगे 4 हाइड्रोजन एटम्स। अब यहाँ आप देख लें, कार्बन का एटॉमिक नंबर इज 6. It means 2 electron in the first shell and 4 in the valence shell. Atomic number is number of electrons, कि कितने number of electrons हैं। 6 electron है तो atomic number 6 आ गया। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1। अब ये कार्बन है सेंटर में, इसके जो ये वाले जो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, दे फॉर्म बॉन्ड, दे हेल्प इन बॉन्ड फॉर्मेशन। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी या डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, तो ये हमेशा जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट, वही पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ 4 हैं तो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स को डॉट्स से मैंने शो किए 1 2 3 4। ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं कार्बन के, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एवरी हाइड्रोजन इज शेयरिंग और गिविंग 1 इलेक्ट्रॉन, जो कि क्रॉस से शो कर रहे हैं। ये हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन दे रही है, ये भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे रही है, क्योंकि इसमें एबिलिटी ही सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन देने की है। इसमें भी सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन है। ये जब 2 इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर करते हैं तो उसके रिज़ल्ट में बॉन्ड बनता है। इस बॉन्ड को शो किया जाता है लाइन से। इसी तरह से इन दोनों के इलेक्ट्रॉन्स के एक पेयर की शेयरिंग से एक और बॉन्ड बन गया, इनकी शेयरिंग से एक और बॉन्ड बन गया, और इनकी शेयरिंग से एक और बॉन्ड बन गया। ये हमारे पास आ गया CH4। तो ये हमने देख लिया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन थ्रू शेयरिंग। नेक्स्ट इज़ डेरिवेटिव्स। इन्हीं कोवलेंट कंपाउंड्स में अगर कोई डेरिवेटिव स्टडी करना हो तो कोई भी अगर हम हाइड्रोजन रिमूव करें और उसकी जगह कोई और ग्रुप लें आएँ, जैसे यहाँ पर मैंने फार्मूला नहीं लिखा, सिंपली लिखा है अमाइनो ग्रुप। पीछे आप अमोनिया पढ़ चुके हैं, तो ये अमाइनो ग्रुप है। इट इज़ अ डेरिवेटिव ऑफ मीथेन, के मीथेन से डेराइव हुआ है, जहाँ से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया गया है। अब ये जो वर्ड ऑर्गेनिक है ये हम क्यों यूज़ करते हैं? द वर्ड ऑर्गेनिक इज़ यूज्ड फॉर ऑल दोज मटेरियल्स वी गेट फ्रॉम लिविंग सोर्स, आइदर एनिमल्स एंड प्लांट्स। यानी कि वो तमाम चीज़ें जो हम प्लांट से हासिल करते हैं उनको ऑर्गेनिक कहेंगे, या जो हम एनिमल से हासिल करते हैं, चाहे फ्लैश हो, बोन्स हो, वट एवर इट इज़, ब्लड हो, जो भी है, उसको हम कहेंगे इट इज़ ऑर्गेनिक बाय नेचर। और ओल्ड कंसेप्ट ये था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग सोर्स, एनिमल्स और प्लांट्स, दे कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन लेबॉर्ट्री, कि आप उनको लैब में सिंथेसाइज नहीं कर सकते इनऑर्गेनिक चीज़ों से, ऐसी चीज़ों से जो कि लिविंग ना हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेजर कंसेप्ट तो यही है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स विच आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम एनिमल्स और प्लांट्स। लेकिन बाद में एक फर्टिलाइज़र है कॉमनली यूज़ होती है, यूरिया, वो सिंथेसाइज हुई थी लेबॉर्ट्री में, और इस तरह से पता चल गया कि यूरिया जो है इट इज़ ऑर्गेनिक बाय नेचर एंड इट कैन बी सिंथेसाइज्ड इन लेबॉर्ट्री। तो इट वाज थॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन लेबॉर्ट्री। फर्स्टली यूरिया was made in lab
which is an organic compound. अब ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसका स्कोप क्या है? इसका स्कोप है इट इज़ यूज्ड इन पेट्रोलियम केस, इन पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़। पेट्रोलियम पहले आपको इंट्रोडक्शन में बता चुकी हूँ, इट इज़ अ थिक ग्रीनिश ब्लैक विस्कस लिक्विड जो कि ज़मीन के नीचे से निकलता है कि मिलियंस एंड मिलियंस ईयर्स एगो by the dead remains of ancient animals and plants buried in the soil under high temperature, under high pressure, बार बार प्रेशर जो ऊपर पड़ता रहता है उसका और टेम्परेचर, वो जो हमारे पास एशियन एनिमल्स और प्लांट्स हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू ग्रीनिश ब्लैक और ब्राउनिश ब्लैक विस्कस लिक्विड जिसको पेट्रोलियम कहते हैं और इसकी रिफाइनिंग होती है। पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स में काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, ये भी आप पिछली वीडियोस में देख चुके हैं। पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़, दे ऑल आर अवेलेबल एट मेडिकल स्टोर्स। के फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जैसे कि फार्मेसी से रिलेटेड है, दवाइयों से रिलेटेड है, ये तमाम चीज़ें ड्रग्स वगैरह मेडिसन्स, इनके डेफिनेशंस, इनका डिफरेंसेस ये आप अर्ली वीडियोस में देख चुके हैं। तो ये स्कोप है ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। The third branch of chemistry is inorganic chemistry. ऑर्गेनिक और है, इनऑर्गेनिक और है। ऑर्गेनिक में आपने पढ़ा था वो कंपाउंड्स विच कंसिस्ट ऑफ इन कार्बन एंड हाइड्रोजन, मेजर उसमें जो है वो कार्बन और हाइड्रोजन है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम वो तमाम कंपाउंड स्टडी करते हैं एक्सेप्ट द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन एंड हाइड्रोजन के अलावा पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन तमाम की जो स्टडी है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आती है। उन तमाम एलिमेंट्स के बिहेवियर को चेक किया जाता है, उनके कलर को, उनके मेल्टिंग पॉइंट, उनका बॉइलिंग पॉइंट, उनको कैसे यूज़ किया जाता है और किस किस फील्ड में यूज़ किया जाता है। पीरियोडिक टेबल आपकी बुक में दिया गया है, वो ज़रा शॉर्ट करके पीरियोडिक टेबल है, छोटा सा पीरियोडिक टेबल है। तो इस वक्त मैं चाह रही हूँ कि आपको फर्स्ट ईयर के बुक से आपको दिखाऊं पीरियोडिक टेबल। ये जी पीरियोडिक टेबल है, इसमें आप देख रहे हैं नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, ये हाइड्रोजन है टॉप पे और यहाँ पर आप देखें ये Li लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये मेटल्स हैं, ये बेरिलियम, मैग्नीशियम, ये भी मेटल्स हैं। ये इसको हम S ब्लॉक कहते हैं, इसको P ब्लॉक कहते हैं, ये हमारा D है, ये हमारा F है। ये अगली क्लासेस में आप पढ़ेंगे। तो इसमें जितने भी हैं सिवाय कार्बन के, जहाँ आपको कार्बन नज़र आ रही है, ये कार्बन और ये हाइड्रोजन, इसके अलावा जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं तमाम के तमाम, ये सब के सब एलिमेंट्स ये सारे इनऑर्गेनिक नेचर के हैं या ये डील करते हैं विद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। इसमें थोड़ा सा आपको इम्पोर्टेंट बता दूं, Ag सिल्वर को कहते हैं, Au गोल्ड है, Hg ये मरकरी है, थर्मामीटर में यूज़ होता है, ये Na सोडियम है और इसी तरह से ये Cl क्लोरीन है। ये Na और Cl का कम्बिनेशन NaCl सॉल्ट बनाता है सोडियम क्लोराइड का, जिसको नमक कहते हैं। तो ये हमारे पास आ गया पीरियोडिक टेबल। तो सिवाय हाइड्रोजन और कार्बन के जो तमाम एलिमेंट्स हम स्टडी करेंगे वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएंगे। तो अगर आपने कभी याद करने हो तो यहाँ से सिर्फ ये 3 याद कर लें और इस तरफ से भी आप नियर अबाउट ये हर ग्रुप में से 3-3 याद कर लें। इनको याद करने की अभी 9th क्लास में ज़रूरत नहीं है, ना ही नीचे वालों को।
ये 3 काफ़ी हो जाएंगे, और ये बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, हीलियम, नियॉन, इतना काफ़ी है आप लोगों के लिए याद करना। और ऊपर जैसे कि जाहिर किया गया है, लिथियम 3, और नीचे हमारे पास यहाँ पर आ रहा है 6.9, ये हम एटॉमिक नंबर है 1, और ये 2, यानी 1 एटॉमिक नंबर, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। ये लिथियम का 3 एटॉमिक नंबर है तो 3 इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम 4 है तो 4 इलेक्ट्रॉन्स, बोरॉन 5 है 5 इलेक्ट्रॉन, कार्बन 6 है तो 6 इलेक्ट्रॉन्स, नाइट्रोजन के 7, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, फ्लोरीन के 9 एटॉमिक नंबर है, और नियॉन का 10। इसी को हम डबल कर लें एटॉमिक नंबर को तो वो एटॉमिक वेट बन जाता है। तो इतना ही काफ़ी है। तो हम कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑल द एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल सिवाय कार्बन एंड हाइड्रोजन के, दे आर स्टडीड, दिस इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। अब इसकी एग्जाम्पल कौन सी है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की? दैट इज़ ग्लास, शीशा। शीशे की कोई चीज़ हो, ये पायरिक्स का बना हुआ है, डील्स विद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसी तरह से एपरेटस है हमारे शीशे के, जितने भी आप यूज़ करेंगे लैब में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डील करते हैं। सीमेंट घर बनाने में आती है, देखी हुई है आपने बोरिया घरों में। सिरेमिक्स, सिरेमिक्स क्या है? सिरेमिक्स बेसिकली ये क्ले और अर्थन मटेरियल है। अर्थन मटेरियल मीन ज़मीन का मटेरियल है, जिसमें ज़्यादा क्वांटिटी एल्यूमिनियम और पोटाशियम और सिलिकॉन की होती है। किसकी होती है सिरेमिक्स में? एल्यूमिनियम की, पोटेशियम की, सिलिकॉन, रेत की एंड ऑक्सीजन की। तो हम कहते हैं सिरेमिक्स किसे कहते हैं? क्ले विद अर्थन एलिमेंट्स लाइक एल्यूमिनियम, पोटाशियम, सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन विद वाटर, इनको मिक्स किया जाता है एट सर्टेन टेम्परेचर, दे गिव सिरेमिक्स। इन सिरेमिक्स की शॉप्स हैं, जब घर बनाए जाते हैं, स्कूल्स बनाए जाते हैं, जितना भी वॉशरूम्स का सामान है, कहीं आप लोगों के किचन का सामान है, सिरेमिक्स की शॉप पे आपको हर चीज़ अवेलेबल होती है। जैसे कि सिरेमिक्स में पॉटरी, अब ये चाय का एक कप है, मग है, इट इज़ मेड अप ऑफ सिरेमिक्स मटेरियल। सिरेमिक्स जो होता है वो ब्रेकेबल होता है, टूट जाता है, ये ऐसे नहीं कि हम कह सकते कि ये अनब्रेकेबल है। इसी तरह से सिंक, वॉश बेसिन भी कहते हैं, बाथरूम का बाथ टब्स, दे आर ऑल सिरेमिक्स। कप्स, जग्स एंड टॉयज़ एट्सट्रा, यानी कि सिरेमिक्स के बने हुए काफ़ी सारे टॉयज़ होते हैं। हिरन की शक्ल में मेरे घर में इस वक्त सामने नज़र आ रहा है, दूर पड़ा हुआ भी मैं आपको नहीं दिखा सकती, सिर्फ आपको मैंने कप दिखाया है। तो दिस इज़ सिरेमिक्स। तो ये सिरेमिक्स की बनी हुई तमाम चीज़ें, सीमेंट की और ग्लास की, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आगे जो एग्जांपल लास्ट में दी गई है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, दैट इज़ मेटलर्जी। मेटलर्जी एक ज़रा डिफ़िकल्ट टर्म है, यानी कि ऐसे नहीं है कि आप नाम से गेस कर सके। मेटल से तो आपको जहन में आइडिया आ जाएगा कि ये कोई मेटल चीज़ है, बट व्हाट इज़ मेटलर्जी? मेटलर्जी इज़ अ टर्म used for extraction of a metal from ores। किसी भी ओर से अगर हम कोई मेटल प्योर फॉर्म में एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकाल लेते हैं, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं मेटलर्जी। वी एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम कॉपर आयरन पायराइट, ये एक ओर का नाम है, ORE, जिससे आयरन एक्सट्रैक्ट किया गया था। ये शायद आप 10th में पढ़ेंगे।
which is an ore you will study in 10th class. Now, what is ore? Ore क्या है? Ore is simply a rock containing high percentage of certain naturally occurring minerals. यानी ओर जो है वो हमारे पास एक ऐसी रॉक है जिसमें कोई एक मिनरल ऐसी होती है जो कि हाई परसेंटेज में एग्जिस्ट करती है। उसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन एक चीज़ ऐसी होती है जो ज़्यादा क्वांटिटी में होती है, ज़्यादा परसेंटेज में होती है, और उसको फिर हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। जैसे कॉपर आयरन पायराइट है, तो उसमें आयरन जो है उसकी कंसंट्रेशन या अमाउंट ज़्यादा है, तो हम आयरन को एक्सट्रैक्ट करते हैं। यानी कि ये एक और है जिसमें आयरन के साथ दूसरी भी मेटल्स पाई जाती हैं, कॉपर और फर्दर अदर नॉन मेटल्स भी पाए जाते हैं, कीचड़, पत्थर, मिट्टी, चूना, कंकर, तिनके, हर चीज़ समझ ले, वुड, हर चीज़ पाई जाती है। और उस ओर को रिफ़ाइन किया जाता है और उसमें से फिर जो हमें चीज़ चाहिए होती है बेसिक, जो हाई परसेंटेज में होती है मेटल, उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने देखा कि ये वो केमिस्ट्री है विच डील्स विद दोज कंपाउंड्स अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्रीज में डील करते हैं। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ग्लास बनाते हैं, सीमेंट, सिरेमिक्स की चीज़ें और मेटलर्जी। सिरेमिक्स मैं आपको बता चुकी हूँ, ये क्ले और अर्थन एलिमेंट्स हैं जिनको वाटर से मिक्स किया जाता है सर्टेन टेम्परेचर पर, और उससे सिरेमिक्स की तमाम चीज़ें बनाई जाती हैं। सिरेमिक्स शॉप पे देख लें, पॉटरी वगैरह, कप्स, जग्स, टॉयस एट्सट्रा। एंड देन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही हम देखते हैं अ न्यू थिंग, मेटलर्जी, अ टर्म यूज फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर्स। कि अगर आपने कोई मेटल एक्सट्रैक्ट करनी है तो ओर से हम उसे कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, और डेफिनेशन ऑफ ओर भी आप स्टडी कर चुके हैं। नेक्स्ट जो बाकी ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री हमारी रहती हैं, आज आपने पढ़ी है फिज़िकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। इसके अलावा एनालिटिकल केमिस्ट्री है और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्रीज़ भी हैं, बाकी ब्रांचेस हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री है। तो वो फिर हम बाद में डिटेल में इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। आपको समझ आया हो या ना आया हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर पास कीजिएगा। थैंक यू।